पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो अब तक आप लोग कठोपनिषद का जो नाचिकेत उपाख्यान है, ऐसा जो प्रथम अध्याय है और उसकी तीनों वल्लियाँ आप लोग श्रवण कर चुके हैं और इसमें सम्यक रूप से क्या किया है, आत्म तत्व का प्रतिपादन कर दिया गया। और इससे पूर्व लोक प्राप्ति और परलोक प्राप्ति के जो साधन हैं उनका भी वर्णन कर दिया गया है ना। लोक प्राप्ति का साधन क्या है? लोक प्राप्ति का साधन है क्या किया जाए? कर्म करें। लोक प्राप्ति क्या है कि पुरुषार्थ करे नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक। ये लोक प्राप्ति का साधन है। आज नींद आ रही है क्या? नहीं। और उसको आ रहा हो। और परलोक प्राप्ति का साधन क्या है? हाँ, यज्ञ विद्या, जो अग्नि विद्या भी जिसको कहते हैं और जिसको नाचिकेत अग्नि इस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है? वो परलोक स्वर्ग आदि की प्राप्ति का साधन है। तो देखिए, जिनकी बुद्धि अत्यंत स्थूल है, विविध कामनाओं वाली है, मोहग्रस्त है, ऐसे जीव तो लोक को ही चाहते हैं। किसको चाहते हैं? सब। परलोक चाहता है कोई? या मोक्ष चाहता है? मोक्ष तो दूर की बात है। सब किसको चाहते हैं? लोक चाहते हैं कि हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ सुंदर बना रहे। दादा दादी से, माता पिता से, चाचा ताऊ से, भाई बंधुओं से भरा पूरा परिवार हो और धन ऐश्वर्य संपन्न हो, स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, हैं, बलशाली हो और हर प्रकार की अनुकूलता बनी रहे। सब किसको चाहते हैं? लोक को ही चाहते हैं ना, या परलोक को चाहते हैं? तो कुछ कुछ जो विवेकी है, थोड़े से विचारवान है, वे जानते हैं कि लोक तो निरंतर बदल रहा है और यहाँ पर तो सुख के साथ में दुख है ही, और ये जो यहाँ के सुख है ये भी सब सीमित है, ऐसा कोई कोई समझता है। नहीं तो सबको क्या चाहिए? और लोग चाहिए किसी को? मोक्ष की बात तो छोड़ ही दो, क्या चाहिए? क्यों सेठ जी? यही चाहिए ना
क्या चाहिए? शरीर, संसार, परिवार और सब अनुकूलता, यही चाहिए ना, है? यहाँ पर हमारी जय जयकार हो, है? यहाँ पर हमें बड़ा पद प्राप्त हो, हमारी प्रसिद्धि हो, है? और हम ऐसे मठाधीश बने, मंडलेश्वर बने, तो सब क्या चाहते हैं? परलोक को चाह रहे हैं। इतनी बुद्धि के मलिन है, बुद्धि इतनी कामनाओं में डूबी हुई है, परलोक भी नहीं चाहिए, लोक ही चाहिए। अब आप देख लो, सबके सब किस में रह गए? कामनाओं में ही रह गए ना, और कामनाएं भी लोक कामना, लोक कामना में ही डूब गए। कोई कोई विचारवान है, वो सोचता है परलोक। वो क्या सोचता है? कौन सोचेगा? जिसके चित्त में मोह है वो है, वो तो चाहता है कि कभी जाना ही ना पड़े, यहीं रहूं अपने परिवार के मध्य में, है ना, सबसे घिरा रहूं, है, यों पोता पोती को खिलाऊं, है, यों सबके सब मेरे चारों तरफ हो, ऐसा ही चाहता है। तो कहाँ वो चाहेगा क्या परलोक? तो कोई कोई विचारवान है, वो सोचता है परलोक। तो परलोक के लिए वो क्या करता है? परोपकार धर्म का आचरण करता है, और उसके द्वारा फिर विविध कर्म और उपासना करता है, जिससे मुझे क्या हो? परलोक की प्राप्ति, है ना। अब आप देख लीजिए, अब फिर मोक्ष कहते, मोक्ष की तो बात रहने ही दो। मोक्ष का अधिकारी कौन है? इह मूत्र फल भोग विराग। कौन है मोक्ष का अधिकारी? इस लोक और परलोक के जो समस्त भोग है, इनसे जो विरक्त है, वही क्या है? वही मोक्ष का अधिकारी है। क्या कहा है? इस लोक के भोग, परलोक के भोग, और इन दोनों से जो विरक्त है, इनकी चाह जिसको नहीं है, वो अधिकारी है मोक्ष का। तो आपने समझ लिया है कि लोग परलोक ही नहीं चाहते, मोक्ष तो क्या चाहेंगे? सब क्या चाहते हैं? केवल लोक चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लोक चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ सुंदर सुडोल युवा बना रहे, हैं, हमारा परिवार में सब कुछ है सुंदर बना रहे, व्यवस्था बनी रहे, सब प्रकार का हमें मान सम्मान ऐश्वर्य धन संपदा अनुकूलता की प्राप्ति हो। तो क्या चाहिए? उसको परलोक चाहिए क्या? मोक्ष, मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो, तो लोक चाहिए। कहाँ डूबे हुए हैं? मन कहाँ डूबा हुआ है? लोक में डूबा। और कोई मोहों को छोड़ करके सोचता है परलोक में भाई बड़ा आनंद है, परलोक में जो सुख है वो क्या है? वो अधिक है, और यहाँ के प्रति नित्य है। यहाँ तो निरंतर बदल रहा है, निरंतर परिवर्तन है, वहाँ कुछ लंबा समय चलता है ना, है? जैसे यहाँ के 100 वर्ष और वहाँ का 1 मिनट क्या है? बराबर है नहीं? ब्रह्मा जी का दिन पता था ना आपको? ब्रह्मा जी का दिन बताया था, क्या बताया था? 1000 जो युग तक। हाँ, चारों युग 1000 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी का 1 दिन है, और इतनी ही बड़ी 1 रात। 4 युग कितने बार बीत जाए? 1000 बार बीते, तब ब्रह्मा जी का क्या होता है? 1 दिन होता है। तो अब आप बताइए, आपके 100 वर्ष
1 मिनट भी हुए क्या? हैं? तो आपका तो समय यूं बीत जाता है, और सुख का समय तो यूं बीतता है। हैं? कब जवानी बीत गई पता लगा? हैं? और जब रोग होता है, रोग का समय काटे नहीं कटते। और जब सुख का समय होता है तो उसका वो यूं दौड़ जाता है, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, है ना? तो इस तरह है। तो कोई क्या चाहता है कि परलोक, क्योंकि वहां के जो सुख है वो नित्य है? और कोई होता है जहां जो लोक और परलोक दोनों के भोगों को क्या जान करके, अनित्य जान के, असार जान के, बंधन रूप जान के, है ना? और द्वंद्वात्मक जान के, और राग द्वेष ईर्षा द्वेष पूर्ण जान के क्या हो जाता है? कोई जो अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विचारवान है, वो क्या हो जाता है? इस लोक परलोक के भोगों की चाह उसके चित्त में नहीं है, तो वो मोक्ष का क्या है? मुमुक्षु है, पिपासु है, अधिकारी है। अब कह महाराज जी हमारी बताओ, आपकी आप जानो। है? हमने तो सारी कहानी बता दी, अब आपकी आप जानो। ठीक है ना? तो क्या चाहते हो आप? खुद आप देख लो, चलो हम क्यों ज्यादा व्याख्या करें। तो देखिए अब आगे, तो ये आप श्रवण कर चुके हैं अब तक। लोक परलोक और मोक्ष की प्राप्ति के साधन सम्यक रूप से तीनों वर के रूप में नचिकेता ने यमराज जी से मांगे हैं, और यमराज जी ने प्रथम 2 वर तो तुरंत दे दिए। लेकिन मोक्ष का वास्तव में इस विद्या का ये श्रवण का अधिकारी है, पात्र है, इसके योग्य है या नहीं, ऐसा पहले परीक्षा की। और जब पाया कि वास्तव में नचिकेता तो क्या है? हैं? वास्तव में अधिकारी। त्वादृंग नो भूया नचिकेता पृष्ठा। अरे नचिकेता, तेरे जैसे पूछने वाले जिज्ञासु तो हमें फिर मिले, है ना? क्या बोला है? याम त्वमापः सत्य धृति बतासी त्वादृंग नो भूया नचिकेता पृष्ठा। और कल भी हम बता रहे थे ना, है? यम कामः बहवो लोलुपन्तः, है ना? त्वम कामा बहवो लोलुपन्तः, जिसमें जो समस्त कामनाओं में डूब जाते हैं, लेकिन तू उन कामनाओं में क्या हुआ? न त्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। बहुत कामनाएं जो हम तुम्हें प्रदान कर रहे थे, लेकिन तुम उसमें लिपायमान नहीं हो। तुमने उनकी तनिक भी इच्छा हाँ भी नहीं भरी है। हम तो देने को क्या बैठे थे, दे ही रहे थे, लेकिन तूने के हाँ करने मात्र की देरी थी, लेकिन हाँ भी नहीं भरी। तो इस तरह परीक्षा करके फिर उसको आत्मा का स्वरूप बताया है। सबसे सरल जो साधन है वो यही है, मतलब परमात्मा को पाना सबसे सरल है। सबसे सरल काम किसको है? लेकिन संसार की चाह छोड़ना सबसे कठिन काम है। बस सीधी सी बात है, कठिन काम क्या? और परमात्मा को पाना है कुछ भी नहीं। खाली ये बताएंगे तेरे हृदय में जो साक्षी है तीनों अवस्थाओं का, तीनों शरीरों का, पांचों कोशों का, इससे ज्यादा सरल परमात्मा का की पाना
परमात्मा तो प्राप्ति है। समस्या क्या है, उधर लखाता नहीं है, देखता नहीं है, क्योंकि चाह क्या है, चाहिए क्या, परमात्मा चाहिए, संसार। संसार की चाह छोड़ो, अभी के अभी मिला मिलाया, कितनी देर लगेगी, हाँ जी, कितना देर लगेगी कोई नहीं पाया। बस। लेकिन चाह किसकी है, हैं? और संसार की नहीं छूटती, परलोक की तो कहां से छूटे, हैं? बुद्धि जो है बिल्कुल उल्टी है, विषयों में क्या मानती है, हैं? विषयों में सुख मान करके और निरंतर इनके लिए ही भागदौड़ करती है, इसी के लिए क्या रहती है, लुब्ध रहती है इसी में, इसी के लिए लप लपाती है। बुद्धि कहाँ लप लपा रही है, सांसारिक जो विषय भोग है इनको ही निरंतर, इनके लिए भागदौड़ करती है ना, इनके लिए तिकड़मबाजी, सारे की सारी तिकड़मबाजी किसके लिए है, परमात्मा को पाने के लिए, संसार को पाने के लिए, हैं? किसी न किसी रूप में, जिस भी रूप में चाहता है, किसको चाहता है, संसार को चाहता है, परमात्मा। तो परमात्मा तो प्राप्त है, इसलिए विद्या जो है ना, बस देते उसी को जिसको संसार से ऊपर उठ गया, संसार की चाह नहीं रही, बाकी इसमें कुछ नहीं लगता है, न तो इसमें नमक चाहिए, न तेल चाहिए, न हल्दी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सबसे हैं। अब यज्ञ याग आदि करना तो बहुत कुछ चाहिए, हैं? घी चाहिए, सामग्री चाहिए, समिधा चाहिए, मंत्रों का ज्ञान चाहिए, सारी सुचिता चाहिए, है ना, देश काल स्थान, है, परिस्थितियां, सब पता नहीं क्या क्या चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, हैं? क्यों? क्योंकि यदि उसी कर्म को करेगा तो उसी से क्या आएगी, चित्त में निष्कामता आएगी, उसी से कामना छूटेगी ना, उसी से मैल दूर होगा। तो सारी की सारी मेहनत मैल और विक्षेप दूर करने में है, परमात्मा को पढ़ने में कुछ नहीं है। पर्दा हटा दिया, कितनी देर लगेगी पर्दा हटाने, बताओ, हैं? और सारे मंदिरों में इधर ही खाते हैं, पर्दा हटाने का मतलब कि देख पर्दा हटा, परमात्मा मिला, पर्दा हटा, है ना, तो पर्दा हटाने में कितना समय, हाँ, लेकिन अंदर चित्त में जो भरा हुआ है मल और विक्षेप, उसी के लिए सारा परिश्रम, सारी साधनाएं, सारी तपस्याएं, सब किसके लिए, उसी के लिए। तो परमात्मा इसीलिए संसार से ऊपर उठ गया, संसार की चाह नहीं है। तुरंत बता देते हैं, वो बड़ा आश्चर्य करेगा, अच्छा जिस परमात्मा को पाने के लिए सर्दी में ठिठुरा, 3 बजे उठ के, हैं, पूरे सर्दी में क्या किया, नदी में स्नान किया, ठिठुरता एक पैर पे खड़े होके जप किया, ठिठुरते हुए ध्यान किया, साधना की, तपस्या की, भूखा रहा, प्यासा रहा, सर्दी सही, गर्मी सही, और परमात्मा को पाना इतना सरल था। अरे मैं तो महामूर्ख था, परमात्मा को पाना तो कितना है, दरवाजा खोले ये बैठा। सबसे ज्यादा सरल काम किसको पाना, परमात्मा को पाना। लेकिन संसारी के लिए वही सबसे क्या है, सबसे कठिन काम किसको पाना, मिल ही नहीं रहा किसी को, ना तो मिल रहा ना मिले। क्यों? जब तक संसार की चाह है, राग बना हुआ है, कहना कद्दे नहीं मिलना। और संसार की चाह नहीं रही, है ना, मिला मिलाया है। समस्त कामनाएं जब क्या होगी, प्रजाहाति यदा कामा, सर्वान कामान मनोगतान यदा प्रजाहाति। मनोगत समस्त कामनाओं का जिस क्षण परित्याग कर देता है, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं,
और चाह की जरूरत भी कहाँ। आश्चर्य की बात यह है कि चाह की तो जरूरत ही नहीं है, अपना कर्म करते रहो। चाहने की क्या जरूरत है? जो नहीं चाहते वो होता रहता है। बीमारी नहीं चाहते वो होते, बीमार हो गए। बुढ़ापा नहीं चाहा वो बुढ़ापा आ गया। दुख नहीं चाहे जीवन से जाते ही नहीं है। दुख को चाहते हो आप? अपमान चाहते हो आप? हैं? बिना चाहे आ रहे ना, तो चाह छोड़ दो। चाह छोड़ दो। जो कुछ प्रारब्ध से है अपने आप आते रहेंगे, रहा कोई नहीं और जाते रहेंगे। रोग आया और सर्दी आई और आना जाना ही तो है। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई और रात आ गई। फिर रात भी चली जाती है। तो क्यों इसके लिए माथा लगाना? क्यों चाहना? चाहने की जरूरत क्या है? चाह छोड़ दो, मस्त रहो। समझ आ रही है बात? तो जब तक संसार को पाने की चाह है, परमात्मा नहीं मिलने वाला है। चाह रखता है संसार की, तो फिर कैसे? तो इसी बात को बताएंगे यहाँ इस मंत्र में भी। चलो मंत्र ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अथ द्वितीयाध्याय। द्वितीय क्यों बोला है? द्वितीय होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है आप वाले में? अथ द्वितीयोऽध्याय प्रथमावल्ली। ये भी नहीं पता कहाँ खोल रहे हैं। किताब में तो ऐसे आंखें गड़ा रही थी सारी की जैसे कि तो क्या लिखा हुआ है? अथ द्वितीयो ना, बीच में द्वितीय लिखा हुआ है। अथ द्वितीयोऽध्याय प्रथमावल्ली। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यग आत्मानम् ऐक्षद आवृतचक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। तो देखो क्या कह रहे? स्वयंभू व्यतृणत। क्या कर दिया? स्वयंभू जो ब्रह्मा जी है उसने इस जीव की हिंसा कर दी। क्या कर दी? स्वयंभू जो ब्रह्मा जी है उसने क्या की? हिंसा की। अच्छा एक चीज आप बताओ, आपके जो सुख दुख जन्म मरण है और भी अनुकूलता प्रतिकूलता, इनमें हेतु कौन है? कौन देता है? ईश्वर देता है या आपके कर्म देते हैं? देखो एक तो निमित्त बना है ना। ईश्वर तो क्या है? ब्रह्मा जी मान लो, वो तो क्या बना है? निमित्त बना है। उसमें जो उपादान कारण है, मुख्य कारण है, वो क्या है? आपके कर्म है ना। आपके जन्म में मरण में सुख दुख में लाभ हानि में है हेतु कौन है? आपके कर्म है। कर्म तो सुधारता नहीं है। और क्या देगा? ब्रह्मा जी ने भगवान दुख लिख दिए, मिल जाए ना है, अच्छी खबर दू तेरी है। अच्छा तू ही दुश्मन मिला था उसे है, तेरे से दुश्मनी निकालनी थी जो तेरे को दुख दे रहा है? भगवान दुख दे रहा है और कोई काम ही नहीं रहा। यही काम रह गया है। भगवान को एक ही काम है, उसे ये देख रहा है कि ये सुखी नहीं रहना चाहिए, ये दुखी रहना चाहिए।
सब मूढ़तापूर्ण बातें। जीव जो कुछ भी सुख दुख भोगता है वो स्वकृत जो कर्म है उनका ही फल है। तो यहां पर समझाने के लिए कह रहे हैं क्या, स्वयंभू व्यतृणत। स्वयंभू जो ब्रह्मा जी है उसने क्या कर दी, हिंसा कर दी। क्या करके हिंसा कर दी, परांची खानी। खानी माने ये जो इंद्रिया, खानी माने जो इंद्रिया है, परांची जो परांची माने बाहर की ओर ही दौड़ती है ना। सारी की सारी इंद्रिया कहाँ दौड़ती है, बाहर की ओर दौड़ती है। और बाहर दौड़ती है तो मन भी बाहर ही दौड़ता है। इन इंद्रियों के साथ साथ क्या होता है, मन भी। तो कहते हैं बाहर इंद्रिया बाहर बहिर्मुखी बनी हुई है, हैं? बाहर की ओर ही क्या करती है, जाती है। तो इंद्रियों को बाहर की ओर गमन करने का जो ऐसा बना दी है, तो ऐसा करके ब्रह्मा जी ने इस जीव की क्या कर दी है, हिंसा कर दी। यदि इंद्रिया अंदर की ओर जाती तो कहने परमात्मा को पा लेते हैं, क्या कर लेते। अब इंद्रिया अंदर की ओर क्या जाए, इंद्रियों का तो समाहित होना ही है ना। इंद्रिया क्या हो जाए, अपने अपने गोलकों में स्थित रहे। हाँ? देखो जब तक भूख नहीं लगती तब तक आप शांत बैठे, और जब भूख लगी हो तो फिर मन में चंचलता होती है, नहीं होती है। आंखें देखती है कुछ रखा तो नहीं है, हाथ पैर सब कुछ करता है, नहीं करता है, हैं? तो ये सब किसके कारण से, जब कुछ चाहा हुई तभी ना, हैं? और जब चाहा नहीं है तब इंद्रिया क्या रहती है, अपने अपने गोलकों में। आंखें भी शांत हैं, कुछ चाहिए नहीं। जब कुछ चाहिए तब तो आंखें क्या है, हैं? कुछ चाहिए ना, क्या चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, कुछ चाहिए ना। तब क्या रहेगी, आंखें शांत रहेगी, या एक वो दिखेगी उसमें चंचलता, हैं? ऐसे ही कान भी कुछ चाहिए ना, हैं? तो क्या रहते हैं, अन्यथा कान बिल्कुल क्या रहते हैं, बिल्कुल शांत है। श्रोत्रेंद्रिय अपने गोलक में क्या है, आराम से विराजमान है। लेकिन जब कुछ चाहिए तब कान भी क्या, चौकन्ने रहते हैं। जैसे सत्संग सुनते हो तब आपके कान क्या रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, शांत रहते हैं, नहीं शांत रहते हैं। और संसार में 10 रुपए मिलने हो तब क्या रहते हैं, बड़े चौकन्ने रहते, नहीं रहते हैं, 10 रुपए मिलेंगे, ऐसी बात बताओ। तो जब कुछ चाहा नहीं है तब इंद्रिया क्या है, शांत है अपने गोलक में। और चाह रहती है तो इंद्रिया क्या रहती है, निरंतर चंचल रहती है, दौड़ती है बाहर की। तो इसी को कहा है परांची खानी स्वयंभू व्यतृणत। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके क्या कर दी है, इसकी वास्तव में हिंसा कर दी है, हनन कर दिया, मार दिया। मरता ही तो रहता है बेचारा, सुखी है या मरता है, मरता ही रहता है। जिसके चित्त में चाह है उसकी चाह कभी पूरी कभी अधूरी है, तो निरंतर क्या रहता है, आनंद रहता है, या मर गया मर गया मर गया ये रहता है, ये रहता है ना, मर गया नहीं रहता है, ये रहता है, क्योंकि शांति नहीं है। मरता ही रहता है ना, शरीर के मरने से मर गया, धन के नष्ट होने से मर गया, संतान आदि के नष्ट होने से या कुसंग में जाने से मर गया है, और मरता ही रहता है, नहीं मरता रहता है। बुढ़ापा आ गया तो मर गया, रूप नष्ट हो गया तो मर गया, जवानी चली गई तो मर गया,
नहीं मर गया है, अपमान हो गया तो मर गया है, और वो वस्तु चाहिए थी नहीं मिली है तो मर गया, तो क्या रहता है? मरता रहता है, आनंद में रहता है? मरता ही रहता है। और इसलिए चाहा यही मरना है। इंद्रियों को बहिर्मुख करके ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया है? इसको मार दिया है, इसकी हिंसा कर दी है, तो यही मरना है। मरता ही रहता है। कब तक मरेगा? जब तक पूर्ण काम आप्त काम अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक कुछ न कुछ आशा, कुछ न कुछ चाह बनी रहती है, और वो चाह जितनी भी चाहे उतनी सब अधूरी रहती है। जितनी भी पूरी होती है उतनी ही अधूरी रहती है, नहीं रहती है। हाँ? जीविताशा धनाशा च जीरियतोपि न जीरियति। शरीर बुढ़ा हो गया, इंद्रियों बुढ़ी हो गई, दिखता सुनता नहीं है, लेकिन जीने की आशा और धन की आशा है क्या? वो फिर भी क्या है? जीरियतोपि न जीरियति, फिर भी जीना चाहता है। क्या करेगा जी के? हैं? जब हार्ट में गड़बड़ी हो गई हैं, तो अब क्या करेगा जी के? लेकिन कहीं कहीं अटैक हो गए, उसके बाद भी क्या डॉक्टर यहाँ डाल के खोल दे, बाईपास बना दो, यहाँ की निकाल करके वो नस नाड़ी और के यहाँ से रास्ता बना दो, बाईपास। हैं? अरे तू खाली करेगा, करता तो तू कुछ नहीं है, न तो तू धर्म करता कुछ, ना कुछ तू परोपकार करता, ना कुछ तू स्वाध्याय करता, ना कुछ तू सत्संग सुनता, ना तू अपनी कोई आदत बदलता है, ना कोई साधना करता। फिर जीने का लाभ क्या है? मरे ज्यादा बढ़िया, जल्दी मरे और फायदा। जी के क्या करेगा? जो धर्म नहीं कर पा रहा, कुछ सेवा परोपकार नहीं कर पा रहा है, सत्संग भजन साधना नहीं कर पा रहा है, क्या करना जी के? खाली क्यों है? हैं? हवा को दूषित कर रहा है, पानी को दूषित कर रहा है, अन्न को दूषित कर रहा है, वस्त्र और ये सब चीजें खराबी तो कर रहा है। क्या लाभ है जीने का? तो दुनिया ऐसी जीती है आजकल, डब्बा लेके चलेंगे साथ, बीपी की लाई, और बड़े और बैठते हैं ना तो बड़ी डिबेट होती है और बड़े खुश होते हैं। बीपी की लेता हूँ, शुगर की लेता हूँ हैं, और उसकी एसिड की लेता हूँ हैं, और पता नहीं हार्ट की लेता हूँ और उसकी लेता हूँ, ऐसे खुश हो रहे बस पता नहीं क्या। ये तो वो जीत के आए हैं, इतने राजी हो के बताएंगे। और ये नहीं पता अभी तो राजी हो रहा है, ये दवाइयाँ तुझे कहाँ पहुँचाएगी? आईसीयू में। ये दवाइयाँ कहाँ लेके जाएगी? हैं? और वहाँ आईसीयू में घर वालों को तो देखने भी नहीं देते, और अपने हिसाब से हैं। एक तो जैसे पेट्रोल भरते हैं ना टंकी में, ऐसे एक तो मीटर चलता रहता है पैसे का हैं, और इसको छोड़ते नहीं, शरीर पे करते पूरे एक्सपेरिमेंट हैं। कर लो भाई, यही मौका मिला है हैं, सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं करेंगे और तड़पता रहेगा। ये है स्थिति। लेकिन बस जाने की तैयारी करता है वहीं पर, अरे निकलता है, प्राण निकल जाए वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। इसके निकलने से, इसके मरने से तू नहीं मरेगा, शरीर के मरने से तू थोड़ा मर जाएगा, तू तो अजर हमारा विनाशी है, ठीक है ना। नई चादर ओढ़ के आ जाना, क्या बात है, नहीं फेंक आते पुरानी चादर, फटी पुरानी चादर क्या करते हो, और फिर क्या करते हो, नहीं ओढ़ के आ जाना, कह जी नहीं मिलेगी, नहीं मिले, ऐसे कर्म कर, अच्छे कर्म कर। यदि नई चादर चाहिए तो महाराज जी की दूसरी जूनी में आ गए तो फिर दूसरी यूनि में कैसे आएगा? जब सत्कर्म किए होंगे तो। जिसने मनुष्य शरीर पा के अपना जीवन सार्थक किया है, धर्म पूर्वक जिया, जीवन में परोपकार किए, सेवा की, दान पुण्य किया है, उपासना की, तो उसको मनुष्य शरीर ही मिलेगा। आया है ना।
योग भ्रष्ट के लिए नहीं आया है। जो साधना में लगा हुआ है 2 प्रकार के योग भ्रष्ट बताए हैं। और मुक्त होना है तो फिर अभी अपने संसार की चाह छोड़ दें और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर ले। अभी क्या हो गया, मन का नाश और वासनाओं का हो गया मोक्ष। लेकिन इच्छाएं भी ज्यों की त्यों बनी रहे और मन की भी होती रहे। ये जो सत्संग है, साधना है, ये मनोरंजन का नहीं है, ये मन भंजन की बात है। लेकिन यहाँ पर भी क्या चाहते हैं, मेरे मन को प्रसन्नता मिले, मेरे मन के हिसाब से हो, मेरी प्रशंसा हो, बड़ाई हो, मन अच्छा लगे। गुरुजी के पास भी आया था, गुरुजी तो मन को नाश करने के लिए है, मन भंजन के लिए आता है या मनोरंजन के लिए आता है कि मन का रंजन हो। गुरुजी मीठा मीठा बोले, गुरुजी हमारी बड़ाई करें, है ना, और ना हमें टोके, ना हमें डांटे, ना हम सुधारें, ना कुछ करें, और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो। तो मनोरंजन करना, तो मनोरंजन करने के तो और बहुत साधन है, दुनिया भर के कर ले वहां जाके। यहाँ तो मन का भंजन करने की बात है, यहाँ मनोरंजन नहीं होगा, यहाँ तो मन का भंजन होगा, मन की सारी चाह मिटेगी और मन का पूरा नाश करना है ना, तब मोक्ष है। लेकिन चाह रखता है तो कौन मन का नाश चाहता है, सब मन का रंजन चाहते हैं। चाह है ना संसार को पाने की। तो बताओ, ये स्थिति है, ये स्थिति है ना। तो समझते नहीं है क्या मतलब है इस मार्ग पे आने का। तो वही कामना चित्त में रखे हुए है, विविध कामना। तो देखो यहीं पर क्या बताते हैं, समझ आ गया। तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, इसलिए परांग पश्यति, कहाँ देखती है, बाहर ही देखती है ये इंद्रिय। न अंतरात्मन, अपनी अंतरात्मा को नहीं देखते हैं। किसको देखते हैं आप? अंतरात्मा को देखने का मतलब क्या है, आंखों से देखना नहीं होता है। देखने का मतलब खाली आंखों से देखना थोड़ा है। ये पानी ठंडा है, गर्म है, आंखों से देखोगे या हाथों से देखोगे? हैं? इस सब्जी में नमक कम है, ज्यादा है, आंखों से देखोगे? किससे देखोगे? या हाथ से देखोगे? किससे देखोगे? रसना से पता लगेगा ना। हैं? इसने बड़ाई करी या हमारी को गाली दी, ये किससे देखोगे? हैं? कान से ना, या आंखों से? तो देखने का मतलब होता है उस चीज का ज्ञान। देखने का मतलब खाली मत समझ लेना। देखने का मतलब है उस वस्तु का क्या हो। जैसे रूप का ज्ञान किससे होगा? आंख से होगा। शब्द का ज्ञान, गंध का ज्ञान, और खट्टा मीठा चटपटा इसका ज्ञान रसना से होगा। और ठंडा गरम कठोर कोमल इसका ज्ञान त्वचा से होगा ना। हैं? तो अलग अलग है। कभी यूं समझो कि देखने का मतलब आंख से देखना, वैसे ही सुखी है दुखी है इसका ज्ञान किससे होगा? मन से होगा ना। किससे होगा? हैं? अंदर जो दर्द हो रहा है वो किससे देखोगे? आंख से, कान से, नाक से, मुंह से। या भूख प्यास लगी वो किससे देखोगे? ये बताओ। आपको भूख लगी, प्यास लगी, वो आंखों से दिखती है क्या भूख? हैं? या कान से दिखती है? किससे पता लगता है? मन से पता लगता है। तो वैसे ही मन से ही जानना है परमात्मा को। हैं? मन के मिटने से ही परमात्मा रह जाए, है ना। समझ आ रही है बात। लेकिन ये इंद्रिया क्या करती है? जबरदस्ती मन को भी खींच के बाहर ले जाती है। क्या करती है? इंद्रिया जो बहिर्मुखी है मन को भी क्या करती है? गीता में यही तो कहा है ना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मना। ये इंद्रिया क्या है? बड़ी ही हठी स्वभाव वाली है, जबरदस्ती मन को भी खींच करके ले जाती। तानि सर्वाणि संयम्य
युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या बताया? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, जो मेरे परायण है, मुझ आत्मा के चिंतन में लगा है, तानि सर्वाणि संयम्य, उन समस्त इंद्रियों को संयमित करके, शांत करके, समेट कर, वसे ही यस्य इंद्रियाणि, क्या बोल दिया? जिसकी इंद्रिया वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि क्या है? सारा कुछ तो शास्त्रों में बताया है, और शास्त्रों के ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से सुंदर है, इससे ज्यादा मीठा, इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ है क्या? श्री कृष्ण को भी कहना पड़ा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। क्या कहा है? श्री कृष्ण को भी कहना पड़ा कि भाई ज्ञान के समान पवित्र करने वाला लोक परलोक 14 भुवन तीनों लोकों में कुछ नहीं है। एक ज्ञान ही ऐसा है, ये सत्संग ही ऐसा है जो मन के मैल को, मल विक्षेप आवरण सबको क्या कर देता है। तो महिमा किसकी? ज्ञान की इतनी महिमा है कि ज्ञान के बराबर तो कुछ नहीं है। कहा है ना, ज्ञान के बराबर कुछ है, इसके बराबर तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा मीठा कुछ नहीं है। यो संशय, अंधेरा, अज्ञान, भ्रांति, भ्रम कैसे दूर होते हैं? यूं जैसे ही दीपक जला, ज्ञान चांदना हुआ मंदिर में, दर्शे सतगुरु अविनाशी। इस तन मंदिर में, हृदय मंदिर में क्या हुआ? ज्ञान का चांदना हुआ, तो वो जो सतगुरु साहिब परमात्मा अपना स्वरूप है वो प्रकट। ज्ञान का चांदना हुआ, हृदय में क्या अंधेरा है ना, हृदय में अज्ञान का, भ्रम का, संशय का, विविध चाहा, विविध वासनाओं का क्या है? अंधेरा है, दिखता नहीं। कितना दिखता? आंख बंद करके क्या दिखता है? अंधेरा। आंख बंद करता है तो क्या दिखता है? हैं? और फिर क्या दिखेगा? चाहे आंख बंद करे चाहे आंख खोले तो क्या दिखेगा? चिन्ह माया, सच्चिदानंद, साक्षी, नित्य मुक्त, अविनाशी तत्व, पूर्ण ब्रह्म। क्या दिखेगा? एक दिखेगा ना। अब उसके लिए मन को यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं थोड़ा करना है? अरे है ही एक गया, है ही एक, तो मन को क्या करें? ये बताओ, मन को क्या करें? ये तो पहले ही कर लिया उपासना, इसलिए पहले ही कर ली है ना। मल और विक्षेप दूर, तो मन का शांत हो जाना। मन शांति है। जिसकी भ्रांति दूर होगी उसका मन क्या है? भ्रांति है ना कि संसार में, संसार के विषयों में सुख है, ये क्या है? इसीलिए मन क्या रहता है? और जब भ्रांति दूर होगी, चाह रहेगी। भ्रांति दूर हो गई ना, फिर क्या रहती है? मन अपने आप ही शांत। मिठाई खाना चाह रहे थे, लेकिन जब पता लगा कि उस मिठाई में क्या है? छिपकली पड़ी हुई है, तो कॉकरोच पड़े हुए हैं, फिर खाएंगे उस मिठाई को। तो वैसे भ्रांति दूर हो गई ना। पहले उसको क्या समझते थे? स्वादिष्ट। क्या समझते थे? स्वादिष्ट मान लेते हैं ना। अब क्या पता लगा? वो तो घृणास्पद है। तो भ्रांति दूर हो गई तो मन अपने आप शांत है। और जब तक भ्रांति दूर नहीं हुई है, इस मन को कैसे ही बांधो ये रुकने वाला। चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्या कह रहे हैं भाई? इसके बराबर कोई सामर्थ्यशाली बलशाली नहीं। प्रमाथि बलवद्दृढ़म्, बलशाली से भी बलशाली है। बड़े बड़े पहलवान भी चित्त हो जाते हैं।
इस मन के सामने क्या होते हैं? बड़े बड़े बलशाली क्या हो जाते हैं? चित्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। अर्जुन भी कह ही रहा नहीं, अर्जुन के बराबर तो द्वापर में कोई धनुर्धारी था नहीं, कोई योद्धा था नहीं, लेकिन अर्जुन भी क्या कहता है? चंचलम ही मनः कृष्ण। जब तक भ्रांति रहेगी, कितना इसको बांधो खूंटे से, बार बार क्या होगा? और जब भ्रांति दूर हो गई, फिर भ्रांति बनी है ना, क्या बनी है? कि संसार में विषयों में क्या है? सुख है। जब तक ये भ्रांति है, कितना ही बांध लो, किसी खूंटे का बांधो, किसी भी खूंटे से बांध लो, हैं? चाहे जप के खूंटे से बांधो, ध्यान के खूंटे से बांधो, पाठ के खूंटे से बांधो, सत्संग के खूंटे से बांधो, किसी भी खूंटे से बांधो, तब तक रुकेगा क्या? और जब भ्रांति दूर होगी सत्संग से, फिर जाएगा कहाँ? फिर क्या है? फिर जाएगा कहीं? फिर कहीं जाएगा, अपने आप ही शांत है ना। तो देखो, चलो यहीं पर क्या बताया है, समझ आ गई ये वाली पंक्ति? इंद्रियों को बहिर्मुख करके ब्रह्मा जी ने क्या किया है? इस जीव की हिंसा कर दी है, हनन कर दिया, मार दिया। तो फिर तो उसको क्या लगेगा? जीव हिंसा का पाप नहीं लगेगा ब्रह्मा जी को? हैं? ब्रह्मा जी को जीव हिंसा का पाप लगेगा, मारा मारा फिरेगा? नहीं फिरेगा। तो ब्रह्मा आपका मन ही है। तो ब्रह्मा क्या है? ये आपका जो मन है ना, यही क्या है? यही तो रचना रचता है। अच्छे कर्मों की, बुरे कर्मों की रचना कौन रचता है? और अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता भी कौन है ना? तो ये है स्थिति। सारी रचना रची इसी ने। अच्छे कर्म बुरे कर्म किए, और अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भोगने हैं, उस भोगने का जो वो साजो सामान है, वो भी किसने बनाया? है? ये बढ़िया काम है ना इसका? नहीं बढ़िया काम है? खुद ही करता है, खुद ही भोगता है। हैं? क्या करता है जी? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही करता है। और इसमें बड़ी शक्ति है, मन में बड़ी सामर्थ्य है। नहीं सामर्थ्य है, कहीं सिद्ध संकल्प कर लेते हैं ना, हठ योग आदि की साधना करके क्या कर लेते हैं? वो संकल्प सिद्ध होते हैं। तो संकल्प से कुछ भी कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं। अलग सृष्टि भी बना लेते हैं? नहीं बना लेते हैं, है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं। जो संकल्प सिद्ध योगी है वो कर लेते हैं कुछ भी, लेकिन फंसते ही है, फंसना ही है ना। मुक्त थोड़ा होता है, मुक्त नहीं होता है। हाँ, पर ये बात जरूर है कि जो संकल्प सिद्ध है, सिद्धि रिद्धि सिद्धि वाला है, वो कुछ भी कर सकता है। अलग जगत भी बना सकता है, सुख दुख भी दूसरे के भोग सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर इससे मोक्ष मिल जाता हो ऐसा नहीं है। ये तो और मन की क्या है? और मन की मजबूती है, ताकत है। तो सामर्थ्य तो बड़ी है मन में, हाँ? तो इसीलिए बताया है कि भाई बस में करो, भ्रांति दूर हो जाएगी तो अपने आप शांत। तो इस कारण से परांग पश्यति नांतरात्मन, बाहर ही देखता है, अपनी अंतरात्मा को नहीं देखता। कहाँ देखता है? बाहर देखता है। क्या चाहिए? आत्मा चाहिए या बाहर चाहिए? हैं? बाहर हो महाराज, बढ़िया सी कुटिया हो, बढ़िया सा कमंडल हो, बढ़िया सा डंडा हो, है ना, बढ़िया सा क्या हो? लंगोटी हो, है, और बढ़िया सा खाने को मिले, और बढ़िया सा समाज में क्या हो? नाम हो, है, प्रशंसा हो, प्रसिद्धि हो। क्या चाहिए? सामान चाहिए ना, या परमात्मा चाहिए? आत्मा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सामान चाहिए। सामान मिल जाता है? नहीं मिल जाता। क्या चाहिए?
रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, हैं, और मकान चाहिए, और जो जो चाहिए चाहता रहता है। मिल जाता है ना, सामान तो मिल गया, और आत्मा परमात्मा नहीं मिला। क्यों? चाहा क्या था? जो चाहा वही तो मिला। परमात्मा को थोड़े चाहा। किसको चाहा था? संसार को चाहा ना। किसको चाहता है? संसार में लग जाए आग, इसमें लगनी है। किसी के आज लगे, किसी के कल लगे, किसी के परसों, तो सबके जलने। इसमें तो आग लगनी नहीं लगेगी। लगी हुई है बल्कि आग, तो दिख नहीं रही तुम्हें। काल की आग, चिंता की आग क्या है? सबके शरीरों में लगी हुई नहीं लगी? बताओ, हैं जी? कामना की आग लग रही है, चिंता की आग लग रही है, नहीं लग रही है? और ये काल की आग लग रही है। रोज एक दिन, रोज क्या होता जा रहा है? तो 3 आग तो लगी पड़ी, अभी नहीं लगी, लग रही है ना? क्या क्या है? कामना की आग है, चाह की आग है, नहीं है? और चाह है तो चिंता की आग भी है। चाह के साथ साथ क्या बहन, दोनों बहनें साथ साथ रहेगी, न्यारी थोड़ा रहेगी। चाह के साथ में क्या रहेगी? अच्छा नहीं रहेगी चाह के साथ में चिंता, तो साथ चलती है, एक के साथ एक फ्री नहीं, दोनों बहनें साथ साथ हैं। दोनों का क्या है? जोड़ा है। बहनों का चाह और चिंता साथ साथ चलती है, दोनों बहनें। और साथ में क्या है? काल की आग भी लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? निरंतर हैं, कब भक्षण कर ले। तो आग तो लगी हुई है इस संसार में, इसकी ज्यादा परवाह मत करो। अपने समय से सब जन्मते हैं, अपने समय से सब खाते पीते हैं, अपने समय से सुख दुख भोगते हैं, अपने समय से रोग आदि आते हैं सबके शरीरों में, अपने समय से मर जाते हैं। ठीक है ना? तुम्हारे जिलाने से कोई जीवेगा नहीं, तुम्हारे मारने से कोई मरेगा नहीं, हैं? अपने समय, अपने कर्म, अपने प्रारब्ध से सब होता रहता है। और तुम सोचते हो मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तू कर दे, तेरे में दम है तो कर ले कुछ, एक आधा बाल उगा ले। दम है तेरे में तो कुछ कर ले, हैं? और भी कुछ, चल इतना ही कर ले, तेरे को नींद ना आवे, इतना ही कर ले। दम है ना तेरे में, तो बहुत दम है। क्या दम है? जिधर लगाना चाहिए दम, हैं? और करना ही कुछ नहीं। संसार की चाह, वो चाह कैसे छूटेगी? भ्रांति दूर हो, भ्रांति सत्संग से दूर हो। भ्रांति नहीं दूर हो रही ना, संसार में सुख मान रहा है, इसी की आशा क्यों करता है? संसार की सुख मानता है ना, इसको पाके सुखी होना चाहता है, इसीलिए कर रहा है ना। तो सत्संग नहीं किया, इसी कारण से भ्रांति दूर नहीं हुई, इसी कारण से संसार की आशा चाह बनी हुई है। सत्संग नहीं किया, ठहरा नहीं सत्संग। और फिर परमात्मा तो कहना, परमात्मा तो मिला मिलाया, चाह मिटी, और फिर क्या है? मिला मिलाया है, वो तो मेरी आत्मा है, नित्य ही मुक्त है, नित्य ही प्राप्त है। उसको पाने के लिए अच्छा ध्यान करना पड़ेगा, अच्छा जप करना पड़ेगा, है? परमात्मा को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम करने पड़ेंगे, हैं? अरे ये सब मन के लिए है? ये जो मन में जो चंचलता भरी है, मन में जो विकार, आशा, तृष्णा, चाह भरी है संसार को, उसके लिए है सब कुछ। परमात्मा को पाने के लिए ध्यान करना है क्या? है? तो नित्य ही प्राप्त है। तेरे अंदर जो भ्रांति है उसको दूर करने के तू ध्यान कर, जो तेरे को करना है कर। तो चाह छूटी है तो आत्मा, परमात्मा तो निरंतर ही क्या है? मेरा अपना आपा है। क्या है? और लेटे लेटे भी, और बैठे बैठे भी, और चलते चलते भी, और खाते खाते भी, और दौड़ते दौड़ते भी,
और हंसते हंसते भी, और बोलते बोलते भी, और रोते रोते भी, और नाचते नाचते भी मैं नित्य ही मुक्त हूँ। क्या है? नित्य मुक्त सच्चिदानंद अविनाशी आत्मा अद्वितीय ब्रह्म। कौन है? मैं। पुतली नहीं तू मांस की। ये मांस की पुतली मानता है, हैं? इसके आप हंस रहे थे, मैं तो कभी हंसता ही नहीं, हैं? इसके आप रो रहे थे, मैं तो कभी रोता ही नहीं। आप चल रहे थे, मैं तो अचल हूँ, हैं? आपका जन्म हुआ है, मैं तो अजन्मा हूँ। आप तो मर गए थे, शरीर मर गया था, मैं तो मरता ही नहीं, हैं? आप बूढ़े हैं, कभी जवान थे, शरीर था। आप बीमार थे, कभी होता ही नहीं हो, शरीर होता है, हैं? कौन होता है? शरीर होता है। मैं तो नित्य ही मुक्त एक रस हूं। नित्य मुक्त एक रस सच्चिदानंद। यही बोध रखो और संसार को घुसने मत दो, वृत्ति में, मन में आने ही मत दो, हैं? अपने समय से मिलता रहेगा, सब मिल जाता है। और ना मिले तो कौन सा वो हो गया, क्या हो गया, हैं? और वो तो कह रहा मेहनत करते करते भी रोटी नहीं मिलती, रोटी बनाई रोटी मिली नहीं। हाँ, प्रारब्ध की बात हो। कहीं कहीं माई इतने क्रोध में आ जाएंगी, हैं? रोटी बनाएगी घर वालों की, खाएगी खुद नहीं, और पता लगे 3 दिन से रोटी नहीं खा रही। कितनी बावड़ी, तीनों टाइम रोटी बना रही, हर समय रसोई में है, घी दूध में हाथ दिए हुए है, लेकिन क्रोध अहंकार इतना है कि खुद नहीं खा रही है। कोई उसने मुंह तो सील नहीं रखा किसी ने, या उसके हाथ तो नहीं बांध रखे हैं, पर ये प्रारब्ध है। उसके भाग्य में 3 दिन भूखे मरना था, इसीलिए उसकी बुद्धि वैसी, वो दुख भोगना था ना उसे, इसलिए वैसी बुद्धि बन गई उसकी। इतना अहंकार क्रोध में आ गया। किसी ने मना किया था, तेरे हाथ बांध रखे थे, हैं? ये तेरे मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी। पर यही होता है कर्म के भोग, वैसी बुद्धि हो जाती है। जैसा सुख दुख भोगना होता है ना, उसी तरह की बुद्धि बन जाती है, हैं? तो इसलिए ज्यादा माथा मारने की जरूरत ही नहीं है। क्या रहो, हैं? चाल चलो अमीरों वाली, क्या करो, हैं? अपनी चलता चल, तू अपनी मस्ती में चलता चल, ज्यादा ना इधर देख ना उधर देख, अपनी मस्ती में चलता चल। क्यों ज्यादा सोचना? कोई मिले तो सबसे मीठा बोल, सबसे मीठा प्यारा बोल। कैसे है? मत ना बोवे सूल अगत में, है? सबसे मीठा है, सबसे प्यारा मीठा बोल। ऐसे समझ आ रही है बात? हाँ, ये बात समझो। चलो आगे देखो क्या कहा है दूसरी पंक्ति में। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। कश्चित धीरा। अब ये सब जो कुछ ऐसे मंत्र रहे जिनमें बहुत बहुत प्रवचन करते रहे, जैसे एक तो ये एक वो केनोपनिषद में जो आता है, यह चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महते विनष्टि। इस पर एक परीक्ष लोकान कर्म चितान, हमने बड़े बड़े सूत्र बना रखे थे, ऐसे थोड़ा है? ऐसे ही रामायण की कुछ चौपाइयाँ। एक तो वो जानिए जब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हैं? जानिए जब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जड़ जीव को तभी जगा हुआ जानना चाहिए जब संपूर्ण संसार के विषय विलास से क्या हो जाए। ऐसे अनेकों पंक्तियां ऐसी थी जिन पर हम बहुत ज्यादा
हैं, जहाँ भी जाए जगह जगह खूब लंबे चौड़े चौड़े प्रवचन किए हुए हैं। तो वैसे इस पर भी और वो अपने चिंतन के लिए थे, है ना। प्रवचन का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ा सुना पढ़ा और बोल दिया, ऐसा थोड़ा होता है। अपना मनन, अपना चिंतन, अपनी जो सूक्ष्म विचार है, जिसने जितना किया है तो उनकी बात। लेकिन संसारियों को वैसे तो बोलना है तो ज़्यादा लाभ तो है नहीं। लाभ तो तभी है छके हुओं के बीच में भंडारा खोल दिया। भंडारा है, निमंत्रण दिया किन किन को, हैं, जो बड़े बड़े धनपति है उनको क्या दिया, हैं, जिनके फ्रिज भी भरे हुए थे और गाड़ी के डिग्गी में भी, हैं, लोग गाड़ी में भी रखते हैं, कहीं चना होगा, कहीं मखाने होंगे, कहीं बिस्किट होंगे, हैं, और भी रखते हैं ना, कहीं मिठाई रखेंगे, हैं, कुछ लोग जेब में भी रखते हैं। नहीं, अब उनको क्या खिलाना, वो तो छके हुए हैं और पेट में ही पहले बहुत रखा हुआ है। स्टोरेज पेट में ऊंट की तरह रख लिया है, 2-4 दिन ना भी खाए। तो भंडारे का मतलब है जो भूखे, जो क्या है, भूखों को भोजन मिले ना। भूखा ही तो जानता है भोजन का मूल्य। नहीं, छका छकाया क्या जाने, अभी छक के आया, कहना खा, जबरदस्ती खा, वो कहता है भाई एक दिन का भी खाने की जगह नहीं है। और भूखों को बुलाना पड़ेगा क्या, भूखे तो वो तो चाहते ही भोजन है। ऐसे जो प्यासे हैं ना, अब प्यासे नहीं है, उनके बीच में प्याऊ लगा दिया, कोई लाभ। तो वैसे ही जिनके चित्त में जिज्ञासा नहीं है, प्यास नहीं है, तो उनको सत्संग सुनाना कैसा है, हैं? जब प्यास नहीं है तो फिर क्या है, प्यास हो तो सुबह 4 बजे आके बैठा करो, तब पता लगेगा हाँ वास्तव में प्यासा है भाई ये तो। अब सत्संग में आवे टाइम 9 का, भाई 9:30 बजे हैं, तो फिर क्या है, 4 बजे आके बैठना पड़ता है। हम पढ़ने जाते थे तो समय से पहले जाना पड़ता था, दरवाजा बंद हो गया तो फिर इतनी दूर पैदल, अब तपस्या लगती थी। अब जो गाड़ी में जाएगा उसको क्या फर्क पड़ता है, अब हम तो यहाँ से चले पैदल जाए इतनी दूर, हैं। कई बार तो राम झूले की ठंडी हवा, हैं, और उसमें सुबह हैं 6:30 बजे 7 बजे, अब सोचो सर्दी में, और पैदल जाना, यहाँ से पैदल जाना और वहाँ से पैदल आना। तो वही तो मूल्य जानता है, जिसको प्यास है वो जानता है जल के एक एक बिंदु के मूल्य, प्यासा है। और जिसको प्यास नहीं है, छका हुआ है, वो तो बाल्टी की बाल्टी उड़ेल देता है, नाली में क्या करता है, बाल्टी की बाल्टी उड़ेल देता है। और जिसने प्यास का अनुभव किया है तो जल की एक एक बूंद का मूल्य जानता है, वो एक बूंद भी व्यर्थ। अभी हमने सुना था कोई व्यक्ति है, वो बिल्कुल फ्री में प्लम्बर टाइप है, सबके घरों में जा के जगह जगह जा करके खाली रिपेयर करता है। जिनके नल टपकते रहते हैं ना, वो बिल्कुल फ्री में करता है। अभी उसको सरकार ने बहुत बड़ा इनाम दिया है कि वो पता नहीं कितने लाख लीटर पानी बचा चुका है, बस ना किसी से कुछ लेता वो। तो ये कितनी बड़ी सेवा है। सेवा जिसको करनी हो कहीं भी कर ले, और जिसको नहीं करनी हो 1000 बहाने हैं। कितनी बड़ी सेवा है, पानी बचा रहा है, दूसरों की टुंटी, दूसरों के घर, दूसरों के सब कुछ, जगह जगह खाली अपना सामान लेके जाता है, अपने सब कुछ है, कहीं टूटी ठीक कर देता है कि भाई टप, तुम्हें तो लग रहा है टप 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 टप, वो टप टप जो है उसके नीचे बाल्टी रखी रहे तो आधी बाल्टी भर जाएगी, नहीं भर जाएगी, हैं? और वो पानी कहाँ जा रहा है। तो आजकल तो नालियाँ बहरी है, पानी यूं ही बहता है, हैं?
और समझदार जो है वो बड़े तरीके से यूज करते हैं। हाथ भी धोवे तो भाई पानी ज़्यादा ना बहे, है ना, सदुपयोग होना चाहिए। चलो यहीं देखो, दूर पहुंच रहे हैं। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। कश्चित माने कोई, धीरा कोई धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कोई, प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत जो प्रत्यग आत्मा है, अंतरात्मा है, उसको देखता है। क्या करता है? उसको देखता है। कैसे देखता है? तो उसके लिए बता रहे हैं आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। दो चीजें बता दी। अमृतत्वमिच्छन्, एक तो अमृतत्व की, मोक्ष की इच्छा करता हुआ। क्या बोला है? मोक्ष की इच्छा करता हुआ। और दूसरा आवृत चक्षुः, अपनी आंखों को जिसने क्या कर लिया है? बंद कर लिया। मतलब उपलक्षण है, अपनी इंद्रियों को अपने गोलक में जिसने शांत कर लिया। चक्षु का मतलब ये नहीं खाली आंख बंद करके बैठ गया, कान तो खुले हुए, मन तो दौड़ ही रहा है। आवृत चक्षु का मतलब है ये जो पांचों ज्ञानेंद्रिया है, इनको क्या कर लिया है? पांचों ज्ञानेंद्रियों को स्व स्व गोलक में स्थिर कर दिया। आवृत चक्षु, इंद्रियों को समेट लिया है। जब इंद्रिया शांत है तो मन भी थोड़ी देर में क्या हो जाता है? मन की उछलकूद भी, क्योंकि ज्यादा तो संसार यहीं से भरता है ना, आंखों से, कानों से। ज्यादा संसार कहाँ से भर रहा है आपके अंदर? हैं? आंख से और कान से ज्यादा भरता है। और फिर जो है मन, उसको कई गुना कर देता है। सारी खुराक मन के पास जाती है और मन जो है फिर उसको और ज्यादा चाहता है और विचारता है उनके बारे में, है ना। तो इस तरह तो इंद्रियों को समेट करके मोक्ष की इच्छा करता हुआ कश्चित धीरा, कोई धीर व्यक्ति प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, अपनी प्रत्यगात्मा को देखता है। आज इतना ही रखिए जी, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।